दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम क्लास 8 मैथमेटिक्स के चैप्टर स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स पर चर्चा करने वाले हैं। आज आपको इस वीडियो में आपको बहुत ही एंजॉय आप करने वाले हैं। तो आइए इस वीडियो को आप एंजॉय कीजिए और अपने ज्ञान को भी बढ़ाइए। तो आपको अच्छे से पता है कि सबसे पहला ऑड नंबर है वो आपका 1 है। इसके बाद फिर सेकंड ऑड नंबर है वो 3 है। फिर उसके बाद 5, उसके बाद 7, 7 के बाद 9, 9 के बाद 11, 11 के बाद 13, 13 के बाद 15, फिर 17 और 19। जब तक आपका रिजल्ट 0 नहीं होता है तब तक आप सभी ऑड नंबर को सब्ट्रैक्ट करते चले जाएंगे। तो यहां पर आपका ये सब्ट्रैक्शन एंड हो गया, 0 रिजल्ट मिल गया। तो अब आपको क्या करना है, नंबर ऑफ स्टेप्स काउंट करने हैं। तो हियर आर नंबर ऑफ स्टेप्स आर 10। तो इस नंबर का स्क्वायर रूट हो गया 10, यही इसका आंसर हो गया। इसी तरह से अब हमको पता करना है स्क्वायर रूट ऑफ 169। तो 169 में भी हम इसी तरह से लगातार ऑड नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो उस केस वहां 13 स्टेप्स मिलेंगे। 13 स्टेप्स में आपका 0 आएगा। तो उस केस में इसका आंसर हो जाएगा 13, मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ 169 इक्वल टू 13। ठीक है, तो इस मेथड को हम लोग कहते हैं repeating subtraction method. Okay, now moving for next method. This is the first method of to find the square root of a given number. Now the question number 4, find the square root of the following numbers by the prime factorization method. ये मुझे लग रहा है क्लियर हो गया होगा स्टेप। इसमें क्या करना था, जो नंबर दिया होता है फर्स्ट ऑफ ऑल आप उसी नंबर को लिखेंगे और उस नंबर में से फर्स्ट प्राइम ऑड नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे। जो रिजल्ट आएगा उसको यहाँ लिखेंगे और उसमें से नेक्स्ट ऑड नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है। फिर जो रिजल्ट आएगा उसको फिर से लिखेंगे और उसमें से नेक्स्ट ऑड नंबर, और बार बार उसी रिजल्ट में से आप नेक्स्ट ऑड नंबर को सब्ट्रैक्ट करते चले जाएंगे। तो रिपीटिंग सब्ट्रैक्शन मेथड। अब अगला मेथड है आपका फैक्टराइजेशन, दैट इज प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम, हाँ सेम टू सेम ऐसा ही प्रोसेस करना है। और वहां जब आप सब्ट्रैक्शन करेंगे तो 13 स्टेप में आपका रिजल्ट 0 आएगा। तो उस केस में उसका आंसर हो जाएगा 13। ठीक है, कोई भी नंबर हो, 169 क्या किसी भी नंबर का इस मेथड से स्क्वायर रूट पता किया जा सकता है। तो आगे इसमें से मेथड 169 में सब में 1 से ही स्टार्ट करना है, 169 माइनस 1। उसके बाद फिर जो रिजल्ट इवन नहीं माइनस करना है, जो भी आए उसको रिजल्ट से मतलब नहीं है। रिजल्ट जो भी आएगा उसको उससे उसको आप नहीं देखना है, आपको रिजल्ट में से ऑड नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो 169 में से आप 1 माइनस कर लेंगे तो इवन आ गया। इवन से हम आपको कोई लेना देना नहीं है, आपको सिर्फ रिजल्ट से मतलब है। तो 168 में से फिर आप 3 माइनस करेंगे। ठीक है, तो जो रिजल्ट आता है वो नहीं देखना है कि इवन आ रहा है कि ऑड आ रहा है, वो आपको सिर्फ रिजल्ट देखना है और टेकअप करना है, उसको ले लेना है। तो लेने के बाद फिर उसमें से ऑड नंबर को सिर्फ सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, जो सब्ट्रैक्शन है वो सिर्फ ऑड का है, रिजल्ट आपका चाहे इवन हो चाहे ऑड हो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। सो हियर इज, लेट अस वी हैव टू टेक ए क्वेश्चन 7744। ये हमने क्वेश्चन ले लिया। टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 7744, ये क्वेश्चन आपका है 4।
पार्ट नंबर मैंने कौन सा लिया है, पार्ट नंबर ये 5th है। सभी क्वेश्चन को, जितने भी पार्ट यहाँ दिए हैं सभी को इसी मेथड से करना है। तो देखिए क्या करेंगे, you know about the prime factorization, you will write this just as in this form, that is 7744। आपको इसे इस तरह से लिखना है और फैक्टराइजेशन स्टार्ट करना है। यू विल स्टार्ट फ्रॉम स्मॉलेस्ट नंबर 2। तो 2 यहां पे लिखना है, 2 3 जा 6 एंड 2 8 जा 16, 2 7 जा 14 एंड 2 2 जा 4। फिर भी 2 से ही करना है, तो 2 1 जा 2, 2 9 जा 18 एंड 2 3 जा 6 एंड 2 6 जा 12। अभी भी ये 2 से ही करना है, तो आपका ये हो जाएगा 2 2 यहाँ पे 19 है, तो 2 9 जा 18, फिर 1 बचेगा तो 13 होगा, 2 6 जा 12 और यहाँ पे 16 हो जाएगा, तो 2 8 जा 16। अब भी यहाँ पे 8 फर्स्ट वंस प्लेस पर 8 लिखा है, तो डिविजिबिलिटी रूल आप अप्लाई करेंगे और यहाँ फिर से इसे 2 से ही आप कंटिन्यू डिवाइड करेंगे। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो फिर क्या मिलेगा, 2 4 जा 8 एंड 2 8 जा 16 एंड 2 4 जा 8। ये फिर से ही 2 से होगा डिवाइड, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8 एंड 2 2 जा 4। फिर से 2 से करेंगे तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। अब आपका वंस प्लेस पे 1 आ गया। अब ये 2 से तो डिवाइड नहीं होगा, देखिए 3 से हो सकता है, नहीं होगा, 4 से, अब सीधा ये 11 से होगा। ठीक है, तो आपको पता है 11 का ये स्क्वायर लिखा हुआ, तो 11 से होगा, तो 11 11 जा 121 और फिर से 11 से डिवाइड करेंगे तो आपका यहाँ पे आ जाएगा 1। ये तब तक करते चले जाना है जब तक आपका फाइनल रिजल्ट 1 ना हो जाए। तो अब आप इसे, इस नंबर को इस फॉर्म में लिखेंगे, दैट इज 7 7 4 4, this equal to 2 into 2 into 2 into 2 and again into 2. How many to count here? 1 2 3 4 5 6. So 1 2 3 4 5 and again into 2 and then into 11 and 11. Okay, now you make the pair। अब आपको क्या करना है, पेयर बनाने हैं। So you make the pair, this is first pair, this is the second pair, this is the third pair and this is the another pair। Now you will find here square root of the given number। So you will write it as under root 744 and this equal to again root 2 into 2 and 2 into 2 and then 2 into 2, आफ्टर दैट 11 into 11। तो आपने जो पेयर बना लिए थे, तो उस पेयर में से केवल सिंगल नंबर को लेना है, एक ही नंबर को इसमें से सिलेक्ट करना है। तो और एक पेयर ये हट जाए, ये सिंबल हट जाएगा। तो अब आप देखिए इसका मल्टीप्लीकेशन कितना हो रहा है, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 and 11 8 जा 88। So this is the square root of the number 7744। तो इसको हम कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। और प्राइम फैक्टर्स आपने क्लास 6 में ही पढ़े थे, तो ये आपको अच्छे से आता है कि प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे किया जाना है। तो उसमें यहाँ पे जो न्यू टॉपिक ऐड हुआ, उसमें करना क्या है, आपको पेयर बनाने हैं। तो जो पेयर बनेगा उसमें से जब आप स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो केवल एक ही नंबर लेना है, पेयर में से एक ही नंबर लेना है। तो देखिए यहाँ पे एक पेयर 2 into 2 था, इसमें से मैंने एक 2 ले लिया। यहाँ पे दूसरा पेयर 2 into 2 था, इसमें से भी एक 2 ले लिया। फिर इसमें से 2 into 2 ये थर्ड पेयर था, इसमें से भी एक 2 ले लिया। और 11 into 11 ये फोर्थ पेयर था, तो इसमें से एक नंबर 11 ले लिया। और इसके बाद जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो इसका फाइनल आंसर होगा। सो दिस इज द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। सो अदर पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन you will
complete. Okay, now next moving part number, question number, here is the 6th question. तो ये जो क्वेश्चन था 4 नहीं था, ये क्वेश्चन आपका 5 नंबर का क्वेश्चन था. दिस इज द 5. ओके, नाउ मूविंग फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6. अब 6 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है पहले तो ये समझ लें, फिर पता चलेगा कि करना क्या है. सो क्वेश्चन नंबर 6 इज गिवन हियर फॉर, बोलिए. अच्छा नहीं, मेरी बुक में भी दूसरा है. मैंने अभी जो क्वेश्चन बताया वो 4 ही था, 5 नहीं था, सॉरी. 4 ही. अब 5 नंबर क्वेश्चन में पढ़ने जा रहा हूँ. ये यस इट इज ए 5. सो 5 क्वेश्चन क्या है, आप 5 क्वेश्चन को मैं पढ़ रहा हूँ. फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स find the smallest whole number by which it should be multiplied so as to get a perfect square number. Also find the square root of the square so obtained. मीन्स क्या करना है कि इसमें ये बताना है कि यहाँ पे कौन सा ऐसा नंबर होगा जिसको हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, और जब ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा तो इसका स्क्वायर रूट क्या होगा. ये 2 आंसर का यहाँ पे जवाब देना है. तो चलिए देखते हैं कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज यहाँ पे क्या है और किस तरह से हम उसको सॉल्व करेंगे. So dear, here is the first question of this question number 5. Question number 5 का यहाँ फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है, मैंने उसे लिख लिया. दिस इज दैट पार्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 5 एंड हियर पार्ट नंबर फर्स्ट, दैट इज 252. अब इसमें ये पूछा गया है कि 252 में क्या आप मल्टीप्लाई कर लो कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए. क्योंकि आपको यहाँ अच्छे से पता है वंस प्लेस डिजिट क्या लिखा है 2, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा. आपको देखते ही पता चल गया वंस प्लेस डिजिट 2 था, इसलिए ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है. तो फिर क्या करना है, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है. तो किससे मल्टीप्लाई करें, तो इसका पता तभी चलेगा जब आप इसके फैक्टर पता करेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड हियर फैक्टर ऑफ दिस नंबर. So we will write it as 252. You will start from the smallest number, that is 2. 2 1 ja 2, 2 2 ja 4 and 2 6 ja 12. Again by 2, 2 6 ja 12 and 2 3 ja 6. अब ये तो 2 से नहीं हो सकता है, 3 से होगा. तो आगे बढ़ते हैं. 3 2 ja 6 and 3 1 ja. Again by 3, that is 3 7 ja. And now it is divided by 7, so 7 बन जा. Okay, now you can write it as 252 just equal to 2 into 2 and 3 into 3 and then 7. Okay, after that you will make the pair. अब इसके आप पेयर बनाना शुरू करेंगे. So this is the first pair completed, this is the second pair completed, but this last pair is not complete. तो इस पेयर को कंप्लीट करने के लिए आपको एक नंबर की जरूरत पड़ेगी. वो नंबर आपका 7 ही होगा. तो यहाँ पे किस नंबर की जरूरत पड़ रही है वही आपका आंसर है. वो पूछ रहा है क्या मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमें किसकी जरूरत पड़ रही है, तो 7 इज द आंसर. तो आप लिखेंगे यहाँ पर फाइनली, सिंस 7 is unpaired, 7 is unpaired, therefore we will multiply here by 7. इसलिए हम यहाँ 7 से मल्टीप्लाई करेंगे. तो पहला आंसर तो मिल गया. अभी ये और एक और क्वेश्चन पूछ रहा है कि जैसे 7 से आपने मल्टीप्लाई कर लिया तो ये परफेक्ट स्क्वायर हो गया, तो फिर उसका स्क्वायर रूट क्या होगा. तो अब आप लिखेंगे देन
स्क्वायर रूट, हाँ स्क्वायर रूट ऑफ गिवन नंबर। तो आप देखिए इसको फिर आप ऐसे लिखेंगे 2 5 2, आप देखो यहाँ पे 7 से मल्टीप्लाई हमने कर लिया। हाँ अगर 5 अनपेयर्ड होता तो 5 से मल्टीप्लाई करते, और अगर यहाँ 2 अनपेयर्ड होता तो 2 से कर लेते। जो भी अनपेयर्ड होगा उस नंबर से ही हमें मल्टीप्लाई कर, ठीक है। तो यहाँ जो पेयर कंप्लीट, अगर मान लो यहाँ पे 3 और 7 दोनों अनपेयर्ड हैं, तो हम यहाँ 3 में भी यहाँ एक 3 मल्टीप्लाई करेंगे और एक 7 भी मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। लेकिन आपको ऐसा केस कम मिलेगा, आपको केवल एक ही अनपेयर्ड मिलेगा। लेकिन अगर आपको दो अनपेयर्ड मिल भी जाते हैं तो दोनों जगह आप मल्टीप्लाई करेंगे और लिखेंगे कि यहाँ पे 3 अनपेयर्ड है और 7 अनपेयर्ड है, तो हम यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ 7 से करेंगे, ठीक है। तो जितने भी अनपेयर्ड होंगे हमें हर जगह पर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और उस पेयर को कंप्लीट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे केवल 7 ही अनपेयर्ड है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 7। आज 7 को दोनों तरफ ही मल्टीप्लाई करना है, लेफ्ट में भी करना है और राइट में भी करना है। तो जब आप लेफ्ट में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका लेफ्ट चेंज होगा, लेफ्ट बदल जाएगा। वो 252 को जब 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 174, और राइट हैंड साइड आपका अभी जैसा है वो वैसा ही रहेगा। राइट हैंड साइड आपका था 2 इंटू टू एंड 3 इंटू थ्री, आफ्टर दैट 7 इंटू 7, ठीक है। तो अब आप इसके पेयर बनाएंगे, तो पेयर बनाने से पहले आप यहाँ पे स्क्वायर रूट लगाइए, देयरफॉर। तो स्क्वायर रूट कैसे आएगा आप देखिए कैसे पता करेंगे। तो आप यहाँ लिखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 1700, क्या होगा, ये आपका हो जाएगा 2 इंटू टू एंड 3 इंटू थ्री एंड 7 इंटू 7, और यहां भी आपको स्क्वायर रूट लगाना है। और 7 इसके बाद अब आप पेयर बना देंगे इसके, और पेयर बनाने के बाद आपको क्या करना है, ये फर्स्ट पेयर, ये सेकंड पेयर, ये थर्ड पेयर। देयरफॉर द स्क्वायर रूट ऑफ दिस गिवन नंबर दैट इज 1764 इक्वल टू, केवल वन नंबर इसमें से पेयर में से लेते चले जाएंगे, तो 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा और 7 आ जाएगा। तो 2 3 7 आपने ले लिया। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 3 जा 6 एंड 6 7 जा 40, ये इसका आंसर हो गया। तो ये दूसरा वाला भी उसने पूछा था कि जब अगर ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा तो इसका स्क्वायर रूट बताओ, तो स्क्वायर रूट भी आ गया 42 और स्मॉलर नंबर भी आ गया 7। तो फाइनली आप आंसर लिखेंगे देयरफॉर द नंबर इज 7 एंड स्क्वायर रूट इक्वल टू 42। तो दोनों आंसर आपको एक साथ, तो ये हो गया आपका आंसर और ये फाइनल, इस तरह से आपको करना है। तो इसमें जितने क्वेश्चन नंबर 5 में जितने भी पार्ट दिए हैं सारे पार्ट इसी तरह से आपको कर लेने हैं, ठीक है। बोलो। एलसीएम नहीं बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, फैक्टर बोलते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। एलसीएम तब निकाला जाता है जब कई सारे नंबर दिए होते हैं। तो यहाँ पे तो सिंगल नंबर दिया है 252, तो इसको बोलते हैं फैक्टराइजेशन। तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन है। तो पहले हम सबसे पहले फैक्टराइजेशन पता करेंगे, फिर इसके बाद हम ऑब्जर्व करेंगे कि पेयर कंप्लीट है कि नहीं है। जो पेयर कंप्लीट नहीं है उस पेयर को कंप्लीट करने के लिए हमें किस नंबर से मल्टीप्लाई करना है, वो हमारा पहला आंसर होगा। और फिर हम दोनों साइड में उस नंबर से मल्टीप्लाई करके उसका स्क्वायर रूट पता कर लेंगे, ठीक है।
क्लियर। एच लो एलसीएफ एलसीएम जो में पढ़ के आए वो अभी नहीं पता है। एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल। ये आपको कैसे निकालना होता है, क्लास 6 पढ़ रहे थे तो इसके लिए क्या होता है, कई सारे नंबर दिए होते हैं, कम से कम 2 या 3 नंबर दिए हों तब आप उसका एचसीएफ फाइंड करते हैं। सिंगल नंबर का एचसीएफ नहीं होता है या एलसीएम नहीं होता है। तो एचसीएफ का मतलब होता है वहां पे कॉमन फैक्टर जो होते हैं वो एचसीएफ होता है। मतलब जैसे आपने लिखा 2, सॉरी मान लो 8 लिखा। हाँ अच्छा अच्छा ठीक है। तो वो एचसीएफ होता है और एलसीएम होता है सारे नंबरों का मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ एलसीएम की बात ही नहीं है, यहाँ पे क्या है फैक्टराइजेशन। तो यहाँ फैक्टराइजेशन करना है, ना एलसीएम निकालना ना एचसीएफ निकालना है। तो इस तरह से आपने क्वेश्चन नंबर 5 के सभी पार्ट कर लेने हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 6 में मूव करना है। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर बाय विच इट शुड बी डिवाइडेड सो एज टू गेट ए परफेक्ट स्क्वायर। सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द स्क्वायर नंबर सो ऑब्टेन्ड। तो यहाँ भी देखिए फर्स्ट पार्ट में यही सेम क्वेश्चन दिया है, तो मैं इसी को आपको बता दे रहा हूं कि आपको इसके लिए आंसर क्या होगा और कैसे करना होगा। तो सबसे पहले तो प्राइम फैक्टराइजेशन आपने कर लिया, ये क्वेश्चन नंबर 6 है, 6 की बात कर रहे हैं तो ये हो गया। और इसमें फिर आपने ये भी लिख लिया, सेम ही करना है। अब आपने देखा कि यहाँ पे अनपेयर्ड कौन है, तो आपने ये भी लिख लिया, ये 7 इज द अनपेयर्ड। अब ये स्टेटमेंट बदल जाएगा, यहाँ पे आप लिखेंगे वी विल डिवाइड, मल्टीप्लाई की बात लिखेंगे आप, वी विल डिवाइड बाई 7, हियर बाई 7। तो यहाँ पे 7 अनपेयर्ड है, इसीलिए आप इसे 7 से डिवाइड करेंगे, 7 से डिवाइड करना है। तो अब आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई की जगह यहाँ पे लिखना है डिवाइड बाई 7। ध्यान देना मेरी बात को, हम यहाँ पे बता रहे हैं कि यहाँ पे अब आपको दोनों तरफ यहाँ भी मल्टीप्लाई नहीं करना है और यहाँ आपको लिखना है डिवाइड बाई 7 और यहाँ भी लिखना है डिवाइड बाई 7। ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, आप जैसे ही 7 से डिवाइड करेंगे तो आप देखो ये वाला 7 और ये 7 आपका कैंसिल हो जाएगा, ये 7 कैंसिल हो जाएगा और ये वाला 7 दोनों कैंसिल हो जाएंगी। तो अब आपका जो बचेगा वो बचेगा क्या, केवल इतना बचेगा पार्ट। ठीक है, इतना ही पार्ट बचेगा। ये 7 7 कट कैंसिल हो गया तो 2 इंटू 2 3 इंटू 3, और यहां भी 7 से डिवाइड करेंगे तो देखिए क्या आ जाएगा, ये आपका हो जाएगा 7, आपका नेक्स्ट पार्ट होगा 7 3 जा 21, ओके। और यहाँ पे कितना बचेगा 4, तो ये हो जाएगा 42, 7 6 जा 40। तो यहाँ पे आप लिखेंगे रूट स्क्वायर रूट ऑफ 36। अब आप देखिए यहाँ पे जो लिखा हुआ था यहाँ ये सब चेंज कर देंगे, यहाँ पे आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 36 इक्वल टू, यहाँ पे देखेंगे 1 1 ले लेंगे नंबर तो एक 2 आ जाएगा, एक 3 आ जाएगा, टोटल हो जाएगा 6। तो आप यहाँ भी लिखेंगे द नंबर इज 7, यहाँ भी 7 से डिवाइड करना पड़ा, वो पूछ रहा था कौन से नंबर से डिवाइड करेंगे, तो आपका फर्स्ट आंसर हो गया 7। और फिर पूछ रहा है उसका स्क्वायर रूट क्या होगा, तो उस केस में स्क्वायर रूट आपका हो जाएगा 6। तो यहाँ पे सिर्फ इतना ही डिफरेंस पड़ा, देखिए मैंने कुछ भी चेंज नहीं किया, यहाँ मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड लिख दिया और यहाँ भी डिवाइड कर लिया, और डिवाइड करने के बाद में जो बचा था उसका स्क्वायर रूट लिख दिया। तो ऐसे ही 6 में जितने पार्ट हैं वो आप सभी करेंगे अपनी कॉपी में समझ समझ के, ठीक है। तो ये थे इस एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चन, और कुछ और क्वेश्चन दिए हुए हैं उसे अब हम लोग नेक्स्ट टर्म पर पढ़ेंगे, ठीक है। हाँ और इधर भी क्या, इधर दोनों डिवाइड करेंगे। क्यों डिवाइड करेंगे, क्योंकि उसने कहा है कि आखिर कौन सा नंबर होगा
जिससे हम इसे डिवाइड कर लें तो जो बचा हुआ नंबर है वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो यहाँ भी हम यही देखेंगे कि हमारा इसमें अनपेयर्ड नंबर कौन सा है। तो अनपेयर्ड यहाँ भी 7 ही है, तो हम अनपेयर्ड जो नंबर है उसी से डिवाइड करेंगे। तो 7 अनपेयर्ड है, 7 से डिवाइड करना है और 7 को दोनों ओर ही डिवाइड करना है। तो लेफ्ट साइड में जब हम डिवाइड करेंगे तो आंसर आ गया 36, और राइट साइड में जब हम डिवाइड करेंगे तो 7 कट जाएगा, आपका बचेगा 2 इंटू टू और 3 इंटू थ्री। अब इसके पेयर बना लेंगे। तो पेयर में से आपको पता है एक ही डिजिट सेलेक्ट करना है। तो जो फर्स्ट पेयर था उसमें से एक 2 ले लिया और सेकंड पेयर था उसमें एक 3 ले लिया, तो आंसर आ गया 6। तो अब यहाँ पे आंसर आपका वही होगा, आंसर हो जाएगा वो स्मॉलेस्ट होल नंबर 7 होगा जिससे हम डिवाइड करेंगे, और इसका स्क्वायर रूट 6 होगा। तो ये आपका डिवाइड वाला हो गया। यहाँ पे मल्टीप्लाई की जगह सिर्फ डिवाइड लिखना है और चेक कि अनपेयर जो डिवाइड करना है बस, क्योंकि वो डिवाइड के लिए पूछ रहा है तो सिर्फ डिवाइड करना है, और डिवाइड करने से जो बचेगा उसका आप आंसर लिख दोगे। ठीक है, ओके डियर। सो फ्रेंड्स, हमारे इस वीडियो को देखते रहिए और अगर पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिए।